हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी में आज टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट बी मतलब इफ द टू वेरिएबल्स आर गिवन, यदि दो चर राशि दी गई हो तो सीमा का मान ज्ञात करना है। इफ द टू वेरिएबल्स आर गिवन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात ये, अभी अपन केस फर्स्ट ले रहे हैं जिसके अंदर केवल लिमिट एक्स वाई टेंस टू ओनली 0 0 है। मतलब ये बिंदु कौन सा होता है बेटा? पॉइंट ये आपका ये होता है ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु पर निकालना, मीन्स ओरिजिन पॉइंट पर निकालना। तो इसमें करना क्या पड़ता है बेटा? पहले इस इक्वेशन के अंदर y बराबर क्या रखते हैं? mx, जहाँ y में mx आ जाएगा और इसकी जगह ओनली फॉर x टेंस टू 0 जाएगा, क्योंकि y हट गया ना बेटा, y हट गया तो ओनली फॉर x टेंस टू क्या होगा? 0 होगा। इसको सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट y बराबर एक्स स्क्वायर, तीसरा y बराबर एक्स क्यूब, चौथा पॉइंट x वाई स्क्वायर बराबर एक्स, पांचवा y क्यूब बराबर x। इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं बेटा। हालांकि इसकी ट्रिक मेरे पास बहुत अच्छी है, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा जब ट्रिक सिखा दूंगा बेटा जोरदार। सीक्वेंस भी जरूरी नहीं कि आप इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। पहले आपने mx यहाँ रखा, सॉल्व किया और इसमें आंसर भी m के रूप में आ गया। तो m क्या है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। जब m रियल नंबर है तो खूब सारी वैल्यू आएगी इसकी, जबकि इसके अंदर जब लिमिट एग्जिस्ट होती है, विद्यमान होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा? यूनिक, मतलब अद्वितीय। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। इसमें रखने पर, इन सब में रखने पर इसका मान एक ही आता है, सब जगह समान आता है, तो सीमा विद्यमान होती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो नॉर्मली सीक्वेंस जरूर नहीं, पहले ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये मतलब नहीं है। आप पहले ये चीज तो फिक्स है, ये पहला नंबर तो फिक्स रहेगा। इसके पश्चात आप इनमें से कुछ कोई रख सकते हैं पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ट्रिक अच्छी मेरे पास पड़ी हुई, इसको पहले करें, जल्दी फायदा मिलेगा बेटा अपने को। ठीक है, तो जैसे वाई ग्रामिक्स यहाँ रखा मैंने, रखने पर इसकी वैल्यू क्या आई? m के रूप में आई आंसर। तो m तो रियल नंबर है, m वास्तविक संख्या है, तो इसके मान खूब सारे पहले हो जाएंगे, इसी आंसर में हो जाएंगे। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब सीमा विद्यमान नहीं होगी। सिमिलरली ये रखो, ये रखो आप, जैसे इसमें रखने पर 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ इसको रखने पर 1 आ गया, तो वैल्यू क्या होगी? यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं होगी। इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, एक दो पहले मैं आपको एग्जांपल सिखा दूं बेटा, मैं आपको, उससे आपको अच्छा तरह आइडिया मिल जाएगा बेटा। ठीक है, पहला एग्जांपल है जो बुक का बेटा, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं अपने। फर्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स वाई का मान 2x अपॉन 2y अपॉन x। ठीक है बेटा, और आपको प्रूफ करना वही लिमिट विद्यमान है कि मूल बिंदु बदल, मतलब लिमिट टेंस टू 0 0 f ऑफ x y इक्वल टू लिमिट x y टेंस टू 0 0 2y अपॉन x। ठीक है बेटा, अब केस पहला स्टेप, जो पीछे लाइन है, पहला स्टेप तो हमेशा पहले ही करना है। y बराबर x तो लिखना ही पड़ेगा बेटा आपको पहले, उसके बाद में कुछ ही मानो पहले, उसे फर्क नहीं पड़ता। y बराबर mx और x टेंस टू क्या होगा? 0। ठीक है, तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी इसकी? लिमिट x टेंस टू 0 टू y बराबर mx अपॉन x। x कैंसिल हो गया, कितना बड़ा आंसर है? 2m। लिमिट आएंगे तो सेम कितना आंसर आएगा बेटा? 2m आएगा, और दिस बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर। जब इसके मान खूब सारे आ रहे हैं
तो इसकी वैल्यू, इसके बाद आगे दूसरा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस वैल्यू इज नॉट यूनिक, ये मान अद्वितीय नहीं है, क्योंकि इसमें m आ गया और m खूब सारी वैल्यू होती है, तो इसका भी खूब सारे मान आएंगे, इसके भी खूब सारे मान मतलब मेनी ऑफ वैल्यूज ऑपरेट आएगी, प्राप्त होगी, मतलब जो प्राप्त होगी इसका मतलब ये वैल्यू यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका पहला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो आगे दूसरा पॉइंट करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि पहले m आ गया। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर दूसरा। एग्जांपल नंबर दूसरा, f एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई अपॉन x4 प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब दिस इज नॉट इक्वल टू ओरिजिन पॉइंट और 0 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेचुरली जब 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ करना सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स फॉर वाई स्क्वायर। पहला पॉइंट, पहला स्टेप, वाई पर हम एक्स जाए और एक्स टेंड्स टू 0, तो बेटा यहाँ पर ओनली फॉर एक्स टेंड्स 0 हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई पर हम एक्स बेटा, यहाँ पर आपको नीचे रखना पड़ेगा एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब नीचे से एक्स स्क्वायर ऊपर से एक्स कट जाएगा बेटा, कॉमन निकल, तो एम एक्स बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। लिमिट आएंगे तो बेटा ये 0 ऊपर लग जाएगा, एक्स का मान जाता है और 0 पर, तो एम डॉट 0 0 प्लस एम स्क्वायर, तो 0 अपॉन एम स्क्वायर। तो मतलब 0 आ गया बेटा, मतलब m इज, इसका मान 0 कब होगा, जब m इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0 हो गया तो 0 आ गया, तो 0 और इसके बाद क्या लिखना बेटा, अगर m बराबर 0 हो तो बेटा इसका मान कितना होगा, तो मान आएगा 0 मतलब अनडिटरमाइंड, मतलब हिंदी बोलते हैं अनिर्धारित। जब इसका मान 0 है तो 0 हो गया, मीन्स अनिर्धारित मतलब अनडिटरमाइंड हो गया, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। आगे आपको जरूरत आपको करने की इसके अंदर नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है बेटा, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है बेटा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बेटा फर्स्ट बी। अभी एग्जांपल और बाकी बेटा इसकी तरह ना, ये केस फर्स्ट चल रहा है बेटा अभी आपको, जिसमें केवल 0 0 पर ज्ञात करना, मतलब मूल बिंदु पर ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट काफी जी, वो उसमें भी केवल y पर mx रखना है, रखते ही उसका मान अद्वितीय नहीं आएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन सुन लेता हूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन बेटा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4। पहला पॉइंट फिक्स है बेटा, ओनली फॉर पहले y बराबर mx लेना है, ये फिक्स पॉइंट कर लो। दूसरी में टिप्स सिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ज़्यादा स्टेप दे रखे हैं, मैं आपको ये दूसरा मेथड सिखाता हूँ बेटा इसके बाद में। एक तो y में क्या लिखते हैं बेटा mx, तो बेटा क्या आंसर देगा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई बराबर x टेंड्स टू 0 m स्क्वायर एक्स स्क्वायर m 4 x4। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन है काट दो बेटा। ठीक है, तो 2m स्क्वायर x 1 प्लस m4 x स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिमिट आएंगे तो ऊपर भी 0 आएगा
नीचे 1 प्लस एम फोर जीरो, ऊपर 0 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब 0 है। ठीक है बेटा। किताब में अगला स्टेप मैंने क्या लिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर, नोट्स में y बराबर एक्स क्यूब, फिर y स्क्वायर बराबर एक्स लेना है। इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक नया मेथड डेवलप कर दिया है, तो आप इस वीडियो से काम चला लेना। या तो बिल्कुल सही है वीडियो का, नोट्स का बेटा। इसके पश्चात दूसरा स्टेप सिखा रहा हूँ आपको, ट्रिक सिखाता हूँ बहुत सी, जिससे आपको स्टेप नंबर 2 और 3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप करना ही नहीं है बेटा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 और 3 वो आपको करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मतलब नोट्स के अनुसार स्टेप नंबर 2 स्टेप 3 आप मत करना। मैं भेज दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस के हिसाब से बेटा, लेकिन आप मत करना। एक अच्छा तरीके से कहता हूँ बेटा मैथ्स में आपको। इसके अंदर कभी भी ऐसा कुछ देते हैं तो पहले आपने y बराबर mx रख लिया तो फिक्स हो गया बेटा। उसके क्या करना है, रफ कॉपी के अंदर आप एक्स स्क्वायर बराबर वाई फोर इन दोनों बराबर कर दो रफ कॉपी में। फिर स्क्वायर लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, मतलब वाई स्क्वायर बराबर क्या है, उल्टा लिख दिया इसमें। अब सीधा आप ये मान ले लो, सीधा आप ये मान ले लो। तो नोट्स में तो भेज ही रहा हूँ मैं सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, लेकिन आपको एग्जाम में आपको सेकंड और थर्ड स्टेप नहीं करना है। सीधा पहला स्टेप लिया और फोर्थ स्टेप को सेकंड स्टेप बना करके बता रहा हूँ वैसा हल करना है आपको। कैसे हल करना है देखो सामने, जो फोर्थ स्टेप आपने नोट्स में दे रहा हूँ उसको सेकंड स्टेप बना करके आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें करना क्या, आपका ट्रिक क्या है, इन दोनों को बराबर कर दो। तो x बराबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर, मतलब वही y से बराबर x। तो सेकंड स्टेप आप जो नोट्स का फोर्थ स्टेप है वो मैं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, नोट्स का कौन सा स्टेप बेटा, फोर्थ स्टेप, उसको आप सेकंड स्टेप बना लेना और बाकी थर्ड और सेकंड हटा देना बाद में। तो इसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 y से x बटा हो गया एक्स स्क्वायर, वाई को करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, दोनों जोड़ो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, कितना आंसर आया आपका, 1 आ गया। पहला स्टेप जो था मेन, उसमें y बराबर mx रखा था, उसमें वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ कितनी आ रही है 1, मतलब वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब वैल्यू ऑफ लिमिट not unique, so limit not exist, सीमा गुना नहीं होगी बेटा। और ये आपका आंसर आ गया। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, रफ कॉपी में इन दोनों बराबर कर दो, बराबर करके जो वैल्यू आएगी उस कंडीशन को ले लो यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर लिया था, y बराबर एक्स लिया था, वो उसको करने की तो आपको नहीं पड़ेगी। ये एक शॉर्टकट तरीका निकाल दिया बेटा मैंने, दूसरा मेथड निकाल दिया। एक नोट्स में भी एक दूसरा मेथड ये निकाला, ये थोड़ा मच बेटर है नोट्स से बेटा। तो नोट्स में जो मेथड स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे थे आप, फोर्थ कर रहे थे, आप केवल नोट्स के अंदर फर्स्ट स्टेप और सीधा कौन सा स्टेप करना है बेटा, फोर्थ स्टेप करना है। सेकंड और थर्ड काट देना, फोर्थ स्टेप को सेकंड स्टेप बना देना बेटा। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इसका, और स्टेप बच जाएंगे, टाइम मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा है थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन नंबर मैं सेल्फ दे दूंगा आपको, उसमें सेल्फ भी देना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि y बराबर mx रखोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इनफाइनाइट आती लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा गुना नहीं होगी। एक और क्वेश्चन है बेटा, जो क्या बेटा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या है, वो भी सेम वही पीछे वाला मेथड है। लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 x क्यूब y क्यूब x माइनस y, लेट y बराबर mx। तो बेटा इसका मतलब बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब m क्यूब x क्यूब mx। x कॉमन काट दो बेटा ऊपर नीचे से, ठीक है बेटा, कितना आंसर आएगा ऊपर x स्क्वायर बचेगा 1 प्लस m क्यूब और 1 माइनस m, लिमिट आएंगे ना बेटा, तो ऊपर 0 नीचे 1 माइनस m,
ठीक है। तो जब अगर m इक्वल्स टू 1 हो, इसमें आंसर आएगा बेटा, इफ m इक्वल्स टू 1 हो तो इसका मान क्या आएगा 0/0। इसको क्या कहते हैं बेटा अनडिटरमाइंड, मतलब हिंदी में अनिर्धारित। जब इसका मान निर्धारित ही नहीं है तो उसकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी, अद्वितीय नहीं होगी, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमांत नहीं होगी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगी और 2 एग्जाम्पल होगी। बाकी एग्जाम्पल जैसे बेसिक होगा बेटा, फिर नया बेसिक नए एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका मेन बेसिक जो आपका यही है बेटा एक्चुअली में मूल बिंदु पर करना बेटा, ठीक है। बाय क्वेश्चन बेटा मैं आपको कल करूँगा।